हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज में हम मैकियावली को पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम मैकियावली के ह्यूमन नेचर पर क्या व्यूज हैं उसको जानेंगे। ठीक है। देखो, मैकियावली का मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश होता है, फिकल माइंडेड होता है। मतलब कि कभी क्या कहता है और कभी क्या कहता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसान पलट जाता है। ह्यूमन क्या होता है, इगोइस्टिक भी होता है, फियरफुल होता है, मतलब संकट आने पर भाग जाता है, डरपोक किस्म का इंसान होता है। ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है कि भाई जब उस पर संकट आएगा तो वो भाग जाने में भलाई समझता है कि भाई मुझ पर संकट ना आए, मुझ पर और मेरे परिवार पर संकट ना आए, जो भी उसका अपना है। ठीक है। इंसान अग्रेसिव होता है, पोजेसिव होता है अपनी चीजों के लिए, कि भाई अपनी चीजें छोड़ना नहीं चाहता वो। वह लालची होता है, अत्याचारी होता है, लोभी होता है। ऐसा उनका मानना है। ठीक है। मैकियावली ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब इस तरीके से करते हैं। देखो, ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है कि वह कॉन्फ्लिक्ट में, कंपटीशन में लगा रहता है। उन्होंने एक कोट भी दिया है इसके लिए, देखो आपको दिख रहा होगा। मैन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट विल नेवर फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज पैट्रिमोनी। ठीक है। जो पिता का लॉस तो मतलब जो ह्यूमन है, एक व्यक्ति है, वो सहन कर सकता है, लेकिन जो पिता की संपत्ति है उसका नुकसान वो सहन नहीं कर सकता। ठीक है। ये इस कोट से आप समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने ह्यूमन नेचर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया कि वो कितना लालची होता है ह्यूमन नेचर। मतलब ह्यूमन लालची होता है, और उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन के इस नेचर का, जो ये नेचर है लालची लोभी जो बताया गया है, फिकल माइंडेड है, इसको प्रिंस को ना इसका फायदा उठाना चाहिए। उसे लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि सिर्फ वही उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे लोग क्या होगा, उसकी लोग क्या करेंगे, उसकी बात मानते रहेंगे। लेकिन जब तक उनको लगेगा कि ये जो प्रिंस है वो उनको मतलब उससे उनको फायदा है, तब तक लोग उनकी बातों को लोग उसकी बातों को मानते रहेंगे। मैकियावली ने साथ ही एक ये भी कहा है कि व्यक्ति जो है वो पॉजेसिव होता है। ठीक है। वो अपनी स्त्री के प्रति भी पॉजेसिव होता है, अपनी अपनी स्त्री के प्रति। इसलिए प्रिंस को ना कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब लोगों को मालूम चलेगा कि भाई पराई स्त्री पर उनकी जो, मैंने आपको बताया कि वो पॉजेसिव होता है इंसान, और पराई स्त्री की तरफ अगर जो राजा है उसका ध्यान जाएगा तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसका शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा और वो शासन नहीं चला पाएगा। इसलिए उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पर स्त्री पर उसका ध्यान ना जाए, और उसकी जो भी पोजेशन में उनके है कोई भी वस्तु जो लोगों के हैं, उस पर वो मतलब उसको वो ना छेड़े। ठीक है। वो उसको इस्तेमाल ना करे। मैकियावली ने पॉलिटिक्स को अपना प्रोफेशन बनाने से पहले मैकियावली ने कहा है कि जो पॉलिटिक्स है उसको अपना प्रोफेशन बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि उस प्रोफेशन में मतलब क्या क्या होता है। प्रोफेशन पॉलिटिक्स को एज अ प्रोफेशन भी उन्होंने समझाया। तो देखो, उन्होंने से बोला है कि जो पॉलिटिक्स है उसको अपना प्रोफेशन बनाने से पहले प्रिंस को ना प्रिंस से कहा है कि उसको ये जान लेना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, उसे समझना चाहिए कि ये जो किस टाइप का प्रोफेशन है, इसमें आने से पहले उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए प्रिंस में। कि भाई पॉलिटिक्स अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो एज अ प्रोफेशन, तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है। ये उससे उसे अच्छे से जान लेना चाहिए। उन्होंने कोट भी दिया है कि वन हु सेक्रीफाइसेस व्हाट इज फॉर व्हाट ऑट टू बी will not only ruin himself but will also bring destruction to his own people। इसको हम समझते देखो ऐसे। देखो, मतलब उनका कहना है कि एक जो प्रिंस को किसी भी प्रोफेशन में गुड और बैड को नहीं देखना चाहिए, उसे आइडियल नहीं बनाना चाहिए, एक आदर्श के भाई अच्छे तरीके से मैं काम करूं, अच्छे रास्ते अपनाऊं, ऐसे नहीं होता है। बल्कि उस प्रोफेशन की जो क्वालिटीज हैं उसको अपनाकर उसके अकॉर्डिंग भी उसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है। अगर वो पॉलिटिक्स में अच्छाई ढूंढेगा तो हो सकता है कि वो अपने अपने आप को ही नुकसान कर पहुंचा ले। ठीक है। इसीलिए उसे पता होना चाहिए कि बुरा किस प्रकार बनना चाहिए, बजाय अच्छा बनकर काम करने के, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है, अच्छाई तो है नहीं। अच्छा बनकर आप पॉलिटिक्स कभी नहीं कर सकते, आपको बुरा बनना ही पड़ेगा। आप उन्होंने उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप ये मत सोचो कि भाई कोई प्रोफेशन अच्छा है या बुरा है, या फिर मैं इसमें अच्छाई बना दूं, मैं एक आदर्श राजा बनूंगा, मैं इसमें सुधार लाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना होगा कि जो पावर है उसे मेंटेन करने के लिए चारों तरफ क्या कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर आप अच्छा बनकर चलोगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, आप हटा दिए जाओगे रास्ते से किसी भी तरीके से, या फिर आपको मतलब लोग नहीं मानेंगे। ठीक है। आपको बुरा बनना पड़ेगा, आपको बुरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे ताकि आप पावर मेंटेन कर सके, आप बने रहे,
आप अच्छे से शासन कर सके। और इसके लिए जो ह्यूमन नेचर है जो कि आपके अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि ग्रीडी होता है, सेल्फिश है, कनिंग होता है, ये क्या है कि ये ह्यूमन नेचर है, पॉसेसिव होता है, तो उसको वो आपके अगेंस्ट ना हो जाए। आपको इन चीजों का जो इसका नेचर है उसको आपको यूज करना है, उसको यूटिलाइज करना है ताकि आप बने रहे पावर में। ठीक है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जैसा कोई प्रोफेशन है, मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस को उसे वैसे ही देखना चाहिए, ना कि उसे एक आदर्श बनाने की कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक कोट इसमें दिया है कि वन हु ट्राइज टू फाइंड गुडनेस इन एवरी प्रोफेशन must necessarily come to grief as we live with so many people who are not so good। अब देखो, अभी बताया कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि मतलब वो अपनी मतलब चालाक है, ग्रीडी है, जैसे हमने देखा है कि लोभी है, पलट जाता है, फिकल माइंडेड है। तो अगर आप ऐसे लोगों को सुधारने चलोगे तो आपका आप शासन नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग नहीं सुधरेंगे। ये तो नेचर ही है, ह्यूमन नेचर इनबिल्ट है ये तो। लोग नहीं सुधरेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, आप शासन भी नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो आप हटा दी जाओगे और आपकी जगह कोई और ले लेगा। यही होगा ना लास्ट में, कि भी आपकी जगह कोई और ले लेगा और आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको मतलब जैसा कोई प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए, अपने अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड कर लेनी चाहिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले, या जो भी प्रोफेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें। तो इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन नेचर को समझाया है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।